जो दो रूल्स मैंने बताए हैं वो क्लियर हैं आप सभी को? यस सर। तो मैं ये चार्ट शेयर कर रहा हूं। अब इसमें देख लीजिए कि मैंने जैसे बताया कि आप, ये सेल्फ का हाउस होता है और ये आपका धन भाव हो गया, ये भाई बहनों का भाव हो गया, हमारे पड़ोसियों का भाव हो गया, ये हमारे सुख का भाव हो गया। हमें यहाँ पर व्हीकल्स को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, और ये हमारे संतान का भाव हो गया। यहाँ पर हम प्लेजर को भी देखते हैं, और ये हमारे रोग ऋण रिपु का भाव हो गया। ये हमारे मेहनत का घर भी होता है, हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट का भी घर होता है। सप्तम भाव हमारे कलत्र का भाव होता है, हमारे स्पाउस का होता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप का भी हाउस होता है। तो मैरिज एक पार्टनर ही होती है, मैरिज जो हमारी वाइफ होती है वो पार्टनर होती है, वाइफ के लिए हस्बैंड पार्टनर होता है। तो ये हमारे पार्टनर का भी हाउस होता है। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर अष्टम भाव हमारे आयु का भाव होता है, ऑब्स्टेकल का भाव होता है। हम जब लॉन्जिविटी पढ़ेंगे तो वहां पर अष्टम भाव का बहुत ज्यादा रोल होगा। हम अष्टम भाव को कैसे स्टडी करेंगे, वो बहुत आसान तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, लॉन्जिविटी निकाल सकते हैं। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है, हमारे ट्रेवल का भाव होता है, लॉन्ग ट्रेवल का, डिस्टेंस ट्रेवल का भाव होता है। दशम भाव हमारे कर्म का भाव होता है, और कर्म के साथ साथ ये हमारी नेम, फेम और पोजीशन का भाव होता है। अगर आपको जॉब में तरक्की चाहिए तो हमारे लिए दशम भाव का रोल सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एकादश भाव हमारे गेन का होता है, लाभ का भाव होता है, और ये हमारे व्यय का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, ये हमारे लॉस का भाव होता है। और बाकी जो इसके भाव के कारकत्व हैं, वो जो जरूरी होंगे वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी में वो आपको बताए जाएंगे कि हम अगर हेल्थ देख रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस को किस तरीके से देखेंगे, हॉस्पिटल को कैसे देखेंगे, और अगर हम फाइनेंस देख रहे हैं तो हम लॉस को कैसे देखेंगे। तो ये आगे इसके विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर हम ज्ञान लेते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा, लेकिन एक बार में अगर हम घड़ा भर करके ज्ञान ले लेंगे तो शायद वो भारी हो जाएगा। तो इसलिए कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो वो लंबे समय तक याद रहे ऐसा पढ़ो। ठीक है, अब एक लाइव चार्ट हम लोग लगा लें। अब ये एक लाइव चार्ट है। इस चार्ट में इनकी जो मैरिटल लाइफ है वो काफी हद तक इनको डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देती है। अब इनकी मैरिटल लाइफ अगर निकालनी है तो यहां पर आप देखें तो इनका जो प्रॉब्लम है वो यहां पर आपको देखना है, और इसको देखने के लिए हमें रूल लगाने हैं, अपने जो बेसिक रूल्स हैं, और उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस चार्ट को एनालाइज करेंगे। अब इसको एनालाइज करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्लैनेट्स की, नक्षत्र की, सबलॉट की। तो अभी आपके पास सबलॉट का चार्ट नहीं है, नक्षत्र की डिटेल आपको पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से हम यूज कर लेते हैं। हम एक बना बनाया चार्ट ले लेते हैं और उसी को हम यूज करते हैं। जो जैसे आप किसी भी ऐप में जा करके अगर आप कोई कुंडली अगर आप बनाते हैं तो वहां से जो कुंडली बन करके आती है उसमें डिटेल पूरी लिखी होती है, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हम इसको जो है एक बना बनाया चार्ट ले लेते हैं। कहाँ गया भाई? हम्म, ठीक है, विजिबल है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं चार्ट? ओके, थैंक यू। आप लोग आंसर करते रहिए तो ही समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो आप लोग फिर दिखते नहीं है, तो इसलिए आप लोग आंसर जरूर करते रहिए। तो यहाँ पर
ये चार्ट विजिबल है। और यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि अब मान लीजिए कि जो समय चल रहा है वो मंगल का समय चल रहा है, तो मंगल के समय में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 नंबर दिखाई दे रहा है। अरुण जी, आपको दिखाई दे रहा है? संगीता जी प्लीज बताएं। देखिए, डीओबी को कैसे यूज करना है, आपने किसने पूछा था? एक मिनट में। श्वेता जी, तो डीओबी को कैसे यूज करें कुंडली में? तो डीओबी से ही हमारी कुंडली बनेगी ना। हम पहले डीओबी डालेंगे, फिर उसके बाद हम टाइम डालेंगे, फिर प्लेस डालेंगे, तभी हमारी कुंडली बनेगी। तो इसमें भी आप देखें तो यहाँ पर आपको इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पे ये डीओबी है, उसके बाद आगे टाइम है, फिर उसके बाद जो प्लेस है वो उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लेस। तो किसी भी प्लेस को आज हमने, अगर हम सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं तो हमें कैसे हमें वहां तक पहुंचना है, तो उसकी डिटेल भी आपके सामने यहाँ पर है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये हमें बताता है कि हम कौन सी जगह पे हैं। आज 500 मीटर दूर पे जाएंगे तो भी आपको ये दिखाई देगा, 1 किलोमीटर दूर पे भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बदलता हुआ दिखाई देगा। तो जितना बारीक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उतना बारीक कैलकुलेशन आप करें। अदरवाइज अगर आप एक शहर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, शहर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल लेते हैं तो सफिशियंट है। क्लियर हो गया ना ये? श्वेता जी, आपको क्लियर हो गया है? तो अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा प्लेनेट हो गया, और ये हमारा नक्षत्र हो गया, और ये हमारा सब लॉर्ड हो गया। ये हमने 3 पोजीशन की बात की थी अभी, और ये 3 पोजीशन हमारे कुंडली में बने बनाए तौर पे सामने आपके हाजिर हैं। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे कंप्यूटर में डाला और ये तीनों चीजें आपके सामने आ गई। अब यहां पर आप देखें तो जो मंगल है उसकी पोजीशन है 279। अब यहाँ पे 27 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। और सैटर्न की पोजीशन की बात करें तो 4, 5, 10 की बात कर रहे हैं, तो सैटर्न में हमारे थोड़ा सा निगेटिव की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सब लॉर्ड की बात करें तो 1 और 11, यहाँ पे हमें 11 चाहिए तो 11 हमें पॉजिटिव मिल गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई मंगल के समय में इनकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। अब मंगल का समय चलेगा, शादी हो जाएगी। लेकिन क्या इनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, क्या नहीं चलेगी? तो आपने इस पूरी कुंडली में अगर सारे प्लैनेट्स को एनालाइज किया तो आपको 1, 6 और 10 का इन्वॉल्वेशन ये ज्यादा दिखाई दिया अपेक्षाकृत 2, 7, 11 के। तो अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि क्या आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी है या नहीं? लेकिन ये तभी कहेंगे जब आपसे आपके क्लाइंट ने इस सवाल को पूछा हो। अगर आपसे सवाल नहीं पूछा मेरी मैरिटल लाइफ कैसी चलेगी, तो यहाँ पर आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके क्लाइंट ने पूछा है कि भाई शादी मेरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आप कहेंगे आंसर में कि हाँ मंगल का समय है, शादी हो जाएगी। अगर आप से अगर वो अगला सवाल करता है कि भाई मेरी शादी तो हो गई लेकिन शादी चलेगी कैसे, कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी खराब चलेगी, तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? सर अनम्यूट करके बोल तो दो, क्लियर है या नहीं है? नहीं, मुझे लगेगा मैं बस बोले ही जा रहा हूँ। सर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ ने वीडियो ऑन कर रखी, कुछ ने ऑफ कर रखी। सर आप लोग पता है अगर वीडियो ऑफ रखते हैं या कम्युनिकेशन से आप पीछे हटते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? आप अपने मर्करी को खराब कर रहे हैं, अपने वीनस को खराब कर रहे हैं। इसलिए कम्युनिकेशन करना है तो पूरी अच्छे से तरीके से करना है, और कम्युनिकेशन नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। अगर आप आधे अधूरे तौर पे कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा नहीं है। ये मरकरी आप अपना खराब कर रहे हैं, वीनस खराब कर रहे हैं। वीनस हमें धन देता है, हमारे रिलेशनशिप देता है, हमें सुख देता है।
अपने सुख को खराब कर रहे हैं। मरकरी हमें कम्युनिकेशन देता है, हमारे कम्युनिकेशन को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। देवेन जी थैंक यू। देखिए, कहने पर भी कुछ लोग इतना संकोच कर रहे हैं कि हम कैसे लिखें और कैसे जो है कुछ कहें। कोई बात नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, और इसके बाद मैं एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ का भी एक चार्ट आपके सामने जो है वो रखूंगा। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं कि एक जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर यहाँ पर लिखा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर यहाँ पे लिखा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ये नंबर हमारे हाउस होते हैं। अगर यहाँ पे 12th लिखा है तो यहाँ पे हमारा जो मरकरी है वो हमें 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मून है, 11th लिखा है तो यहाँ पे मून की प्लेसमेंट है और मून हमें 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे 10-11 है तो हमने जैसा पहले बताया था कि यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि कैंसर साइन का लॉर्ड कर्क राशि का स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रमा की जो पोजीशन है वो 11वें भाव में है। तो मून की पोजीशन और मून का जो साइन रूलर है वो दोनों को हमें यहाँ पे लिखना है। यही चीज मैंने आपको बताई थी और यही पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप कंप्यूटर से भी कुंडली बनाएंगे तो आपको ऐसे ही कुंडली बन करके आपके सामने आएगी। क्लियर है? तो आगे अब चलें। अब आप लोगों को लिखना होगा सर, आगे चलें या यहीं पर अभी रुकें, और कुछ और पूछना हो तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैरिज पॉसिबल है इसमें या नहीं पॉसिबल है, ये आप चैट में ही लिख करके बता दें कि मैरिज मैरिज पॉसिबल है या नहीं है। चैट में सिर्फ आपको टाइप करना है YES पॉसिबल है तो, और अगर नहीं है तो नो लिखना है। भाविका जी थैंक यू। संगीता जी यस पॉसिबल है। देवेंद्र जी यस पॉसिबल है। अरुण कुमार जी यस पॉसिबल है। लेकिन जो मेन जो फंडा है आपको रिजल्ट निकालने में, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि जिसको ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो आधे घंटे पढ़ करके किसी भी कुंडली में ये दिखा सकता है कि भैया शादी है या नहीं है। इतना आसान और इतना सरल पद्धति आज के समय में डेवलप किया गया, और क्यों डेवलपमेंट हुआ है आप खुद ही जान रहे हैं कि कम समय में अधिक काम। पहले उम्र होती थी 100 साल, आज उम्र होती है 60 साल 70 साल। तो कम समय में हमें जीवन भी तो उतना ही जीना है, उसके साथ हमें मोबाइल चलाना है, सारे एप्स चलाने हैं, उसमें हमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेनी है, उसमें हमें जो हमारा बाई बर्थ लेकर के आए हैं नेचर अपना उसे भी डेवलप करना है। तो इसलिए बहुत शॉर्ट में बहुत कम समय में आप इसे सीख सकते हैं और इसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।